अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आतिर हनीफ राजपूत है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ, जिन्हें उर्फ़ आम में माहिर नफ्सियात और काउंसलर कहते हैं। आज मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो हमारा अक्टूबर का मंथ होता है, वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आता है उसमें 10 अक्टूबर को। तो आज मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करना चाहता हूँ। इस साल हर साल अक़वाम मुत्तहिदा WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डे सेलिब्रेट करती है मेंटल हेल्थ का 10 अक्टूबर को। इस साल जो थीम है उसका नाम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग अ ग्लोबल प्रायोरिटी फॉर ऑल। अब इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान की जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंसान की जहनी सेहत भी बहुत मैटर करती है। अगर आपको बुखार, नज़ला, खांसी या कोई इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, आप अपने काम काज नहीं कर पाते, आपको तकलीफ महसूस होती है, आप घर पे रहते हैं, सेम जब आपको जहन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, नींद के मसाइल, यादाश्त के मसाइल, घबराहट, बेचैनी, वसवसे आना, मिजाज की खराबी, चिड़चिड़ापन, ये मसाइल होते हैं, तो भी आप आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपके जहन पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर डालते हैं और आप काम करने की सलाहियत से थोड़े से महरूम हो जाते हैं। जब ये दौरानिया आता है तो एक जो इंसान का प्रोडक्टिविटी का पीरियड है वो ख़राब हो जाता है। वो अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा, वो आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख पाएगा। ये चीज़ उसको बीमार कर देती है और ये जहनी बीमारी का जिसे कहते हैं कि ये उसके नताइज है। अच्छा, जहनी बीमारी का माशरे में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग समझते हैं कि इंसान पागल हो जाता है या वो पागलपन की एक दफ़ा पागल हो गया या दवाइयाँ खा ली तो सारी ज़िंदगी काम नहीं कर पाएगा या वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, नफ्सियात में एज अ साइकाइट्रिस्ट हम बहुत सारी बीमारियों को पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ चंद बीमारी ऐसी हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिवियर मेंटल डिसऑर्डर, मतलब नफ्सियात की शदीद बीमारी। उसमें इंसान का ताल्लुक रियलिटी से, दुनिया से ख़त्म हो जाता है। बाकी जो बीमारियां हैं जो ज़्यादातर है उन्हें हम कहते हैं नफ्सियात की आम बीमारियां, जिसमें गुस्से के मसले, मिजाज के मसले, घबराहट का इशू, खौफ आना, वसवसे आना, जिसमें इंसान को नींद का ना आना, यादाश्त की कमज़ोरी हो जाना, अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाना, अपने जज्बात का प्रॉपर इजहार नहीं कर पाना, आपस में ताल्लुकात कायम सही से बरकरार नहीं रख पाना, ये सारे मसाइल, या किसी से जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं, ये सारे मसाइल भी आम नफ्सियात के मसाइल शामिल होते हैं। और इनके लिए अगर आप टाइमली किसी से कंसल्टेशन या उससे मदद नहीं लेते हैं तो आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होती जाएगी और आप अपनी रूटीन से, सुकून से, अपने ताल्लुकात से और काम करने की सलाहियत से महरूम होते जाएंगे। सो आज इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ थीम के हवाले से मेरा ये मैसेज है कि खुदारा अपने जज्बात को, अपने आप को पहचाने। अगर आप किसी किस्म के मसाइल से या आपको लग रहा है कि कोई दुश्वारी महसूस कर रहे हैं सुकून में, बेशक वो नींद जैसा छोटा मसला भी हो, आप किसी काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। बेहतर है कि वक्त रहते आप उसका ट्रीटमेंट या उससे मशवरा कर लें, सो दैट कि आपकी लाइफ इतनी ख़राब ना हो। अगर आप वक्त पे चीज़ों को मशवरा कर लेते हैं, डॉक्टर की बात समझ लेते हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह नॉर्मल बहुत बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। दवाइयाँ के मुतालिक मैं एक बात कहता चलूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो नफ्सियात की दवाइयाँ हैं वो आदी कर देती हैं या सारी ज़िंदगी होती है। ऐसा नहीं है। नफ्सियात की दवाइयों की आदत नहीं होती अगर डॉक्टर के मशवरे से खाई जाए। नशे के डॉक्टर भी साइकाइट्रिस्ट ही होते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे किसी दवाई की आदत पड़ती भी है तो साइकाइट्रिस्ट दवाई की आदत को छुड़वा सकता है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़े, ऐसा नहीं होता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग चले अगर केस सिवियर हो जाए तो। और तीसरी बात, नफ्सियात की दवाई बिल्कुल सुलाने के लिए नहीं दी जाती। ये नहीं है कि बंदे को बिल्कुल सुला दिया जाए। हम कोशिश करते हैं कि एक मुनासिब मिकदार में नींद आए, आपकी लाइफ ठीक रहे। लेकिन अगर आपको दवाइयों से कोई मसला हो रहा है तो दवाई छोड़े ना, बल्कि साइकाइट्रिस्ट से बात करें और वो आपकी दवाइयों को ऐसे एडजस्ट कर देगा कि आपकी लाइफ बेहतर गुजरेगी। तो बस यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। शुक्रिया।